किसको देख रहे हैं? बोलो, किसको देख रहे हैं? हाँ, भारत को भूगोल तो आप पढ़ ही लियो। वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या है कि थोड़ा पढ़ लो तो है, लेकिन एक बार थोड़ा रिवीजन हो जाए ना तो ठीक रहता है। तो पूरी दुनिया आप देखने लग रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर पूरी पृथ्वी है। पूरी पृथ्वी पर आपने 71% पानी और 29% स्थल है। अपन याद है कि पहला जो पूरी दुनिया के अंदर एक स्थल खंडो, और राजस्थान में बता रहा था ना, मैं ब्रीफ में फिर बता दूं, एक स्थल खंडो और एक ही के जल खंडो। स्थल खंड छोटो बीच में और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था। चारों तरफ पानी था, उसको बोला था वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार। वेगनर ने बताया कि बड़े बाहर चारों तरफ पानी था, उसको वह बोल दिया पेंथालासा, जो बड़ा महासागर था। अंदर क्या था? स्थलखंड पेंजिया। पेंथालासा बड़ा है ना, पेंजिया छोटा है। पृथ्वी की घूर्ण गति के कारण, गुरुत्व और उत्प्लाव बल के कारण स्थलखंड टूटा। आधा टूट के ऊपर चला गया अंगारा लैंड, नीचे चला गया आधा गोडा, नीचे में तो गोडवान लैंड, बीच में पानी भर गया। और फिर ऊपर वाला फिर टूटता चला गया, नीचे वाला फिर टूटता चला गया, कि दुनिया के अंदर बहुत सा स्थलखंड हो गया और बीच में पानी घुस तो रहे हो। वो जो बड़ा सा महासागर था पेंथालासा, उसका पानी बीच में घुस गया। तो आपने सात बड़ा बड़ा है बन गया, हम तो बोलांगा छोटा होता है उसको बोलते हैं द्वीप। स्थलखंड छोटा जल से घिरा हुआ द्वीप, और बड़ा हो गया तो बोल देंगे महाद्वीप। तो आज अपना सात महाद्वीप बन गया और छोटा छोटा बहुत सा द्वीप बन गया, और बीच में पानी घुस गयो। वो पेंथालासा कई भागा में अलग अलग हो गयो। बीमा अलग अलग पानी पिया तो दुनिया को सारो पानी मिक्स है, मिलेड है, लेकिन आप क्षेत्र विशेष के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से अपन अलग अलग नाम कर दिया। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में पेंथालासा बड़ा था, और आज अथाह जलराशि कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर ही वास्ते प्रशांत महासागर नापा के कमा पेंथालासा का अवशेष। ठीक है गुरु जी, सात महाद्वीप किसे है? देखिए बहुत सिंपल है। ये एशिया है। ये कौन सा है? ये एशिया महाद्वीप है। ये पूरा क्या है? एशिया महाद्वीप है। ये एशिया महाद्वीप है। और ये कौन सा है गुरु जी? अफ्रीका महाद्वीप है। पता ही है। ये क्या है? यूरोप महाद्वीप है। और ये ऊपर वाला क्या है? नॉर्थ अमेरिका। ये नीचे वाला क्या है? साउथ अमेरिका। और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो सात महाद्वीप हो गया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और नीचे वाला ये कौन सा हो गया? अंटार्कटिका। कौन सा हो गया? अंटार्कटिका। अपने सात महाद्वीप है, हम सारा देश है। देश पर ज्यादा फोकस कौन करा, लेकिन मोटी मोटी बात आप सारी पढ़ांगा ताकि तारे समझ में आ जाए, क्योंकि मैप याद है तो सारी बात याद उससे। अब तुम देख रहे हो ये वाला जो पानी है ना, ये वाला, ये वाला पानी है, ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। इधर वाला पानी देखिए, ये मानचित्र ऐसे है, सॉरी मानचित्र ऐसे है, तो ये मेरा, ये और ये पीछे से। पृथ्वी तो ऐसी है ना, पृथ्वी ऐसी है। ऐसे भाई गोल यहाँ तो दिखा नहीं सकते, तो खोलना पड़ेगा, तो ये पीछे से गोल कैसे ला दिया? इसका मतलब ये वाला इलाका और ये वाला जुड़ा हुआ है, आपस में पीछे जुड़ा हुआ, तो ये वाला प्रशांत महासागर। और इधर वाला पानी भी गया प्रशांत महासागर। ये सबसे बड़ा महाद्वीप, सॉरी सबसे बड़ा महासागर है, पेंथालासा का अवशेष है। और इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। इसकी आकृति त्रिभुजाकार। और उसके बाद दूसरा बड़ा महासागर है, ये एस आकार का। ये कौन सा है? अटलांटिक। और तीसरा महासागर हो जाएगा एम आकार का, हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर। और उत्तरी ध्रुव सागर या आर्कटिक महासागर कैसे हैं? और ये वाला अंटार्कटिका, ये बर्फ है, बर्फ जमी है, उसको वैसे महाद्वीप में काउंट करते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं, या तो बर्फ है या पानी है। बर्फ के पास इधर इधर का पानी है ना, जैसे प्रशांत महासागर कुछ पानी आ गया, कुछ अंटार्कटिक का आ गया, कुछ हिंद महासागर का आ गया। ये ऊपर ऊपर वाला पानी है, उसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी सागर महासागर बोल सका, यहाँ पर अंटार्कटिका भी बोल सका, कोई बड़ी बात को नहीं। तो ये वाला ठंडा ठंडा पानी है। और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, त्रिभुज आकृति का, एस आकृति में अटलांटिक, और एम आकार में हिंद महासागर। एक इम ध्यान रखना है, सात महाद्वीप तो हो गया। आप देखो प्रशांत महासागर भले ही ऊपर पतलो है, लेकिन पानी ऊपर से लेकर नीचे तक है। वैसे ही अंध महासागर, यहाँ पर अटलांटिक महासागर ऐसा करते ऊपर से लेकर नीचे, लेकिन हिंद महासागर में मामला अलग है। हिंद महासागर में ऊपर पानी नहीं है, मतलब अधिकांश पार्ट इसका नीचे है। इसलिए सवाल पूछ ले कि अर्ध महासागर कौन सा है? अर्ध महासागर, आधा महासागर, मतलब हिंद महासागर। याद रहे जी। तो ए महासागर और महाद्वीप अपन याद रखना है। फिर आप चलो गुरुजी और के ध्यान रखना, आप सारी बात आप पढ़ांगा, तुम सुनते चलो। आपके पास मैप है, नहीं है तो भी मतलब है, आपके पास नहीं है तो भी मान लो है, बता रहे हैं ना आपको तो सारी बात आप करांगा। क्योंकि पृथ्वी देखो, पृथ्वी आपने देखा होगा ऐसे सीधी नहीं होकर पृथ्वी ऐसे सीधी होनी चाहिए, अक्ष के उधर सीधी। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? गड़बड़ ये हो गया, पृथ्वी
अपने अक्ष से झुकी हुई कितनी है, ऐसे होनी थी पृथ्वी ना, लेकिन पृथ्वी कैसे हो गई, पृथ्वी हो गई ऐसे, ऐसे होनी थी पृथ्वी हो गई ऐसे। तो ये है अक्ष, अक्ष से झुकी हुई कितनी है 23.5, और ये है तल, टोटल कितना है 90। यदि 23.5 झुकी हुई है तो ये वाला कक्षा तल के साथ कितना कोण बना रही है 66.5, और ये है 23.5। पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है कितनी 23.5, जबकि कक्षा तल के साथ कितना कोण बना रही है 66.5, तभी तो टोटल 90 होगा, परपेंडिकुलर 90 होगा। इसलिए पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसलिए जब पृथ्वी जब मोमेंट करती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो तीन टाइप की सिचुएशन बनती है, थोड़ा थोड़ा बताता तो चालू मैं। पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा जा रही है, पृथ्वी के बीचों बीच रेखा जा रही है उसको बोलेंगे, पृथ्वी को इक्वल भागों में बांटने वाली, इक्वल भागों में बांटने वाली रेखा इक्वेटर, इक्वल बराबर भागों में बांटने वाली, इक्वल मतलब बराबर भागों में बांटने वाले इक्वेटर, हिंदी में आपा बोलना भूमध्य रेखा, भूमि के बीचों बीच जाने वाले भूगोल की भाषा में विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, कौन सी 23.5 डिग्री नीचे, सुनते चलो आप, आराम से याद हो जाएगा, बहुत बातें आप बहुत कम टाइम में याद कर लेंगे। अब आपको पता है ये वाली रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा, इनमें झाड़ी बनाऊं, ठीक है, ठीक है, ये वाली भूमध्य रेखा, ऊपर वाली कर्क, नीचे वाली क्या है मकर। आपको पता है ना, कई बार भूमध्य रेखा तो सबको याद है, ऊपर नीचे भूल जाते हैं। आपको याद है बांध नीचे से क्या बनाया जाता है, चौड़ा, तो नीचे बड़ा नाम है मकर, 3 अक्षर, ऊपर कर्क छोटा, ऐसे याद कर लो ना। तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण जो सूर्य जो मोमेंट करता है इन दोनों के बीच बीच में ही करता है। सूर्य हमेशा इससे कभी ऊपर नहीं जाएगा, इससे कभी नीचे नहीं जाएगा, इसलिए इस वाले इलाके में क्या रहती है, हमें ज्यादा गर्मी मिल रहती है, वर्ष भर ज्यादा गर्मी रहे, क्योंकि ऊपर आवा है जून के महीने में, पहले मार्च में, याद रखो मार्च में धरती के बीचों बीच है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, जून में आएगा, देखो हमारे राजस्थान के नीचे चमक रहा है, फिर वापस 3 महीने ऊपर आने में लग गया, मार्च और जून 3 ऊंचा है तो 3 महीने नीचे आने में लगा जी, सेप्टेम्बर में वहीं चला जाएगा, जब मार्च में फिर नीचे जाएगा, दिसंबर में वहां चला जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो ये पूरा इलाका जो देश प्रदेश इस क्षेत्र के अंदर आ गया वो सूर्य सीधा चमकेगा, इसलिए गर्मी ज्यादा पड़ेगी, और गर्मी को भूगोल में बोलते हैं उष्ण, क्षेत्र को बोलते हैं कटिबंध। ये पूरा क्षेत्र कौन सा है, उष्ण कटिबंध में आ जाएगा, भारत आधा उष्ण कटिबंध में आधा ऊपर है। उसके बाद आप याद रखना 66.5, 66.5, 66.5 ऊपर और 66.5 नीचे, 23 से 66, यहाँ क्या होगा सर्दी और गर्मी दोनों, तो शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण, नीचे भी शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण, 66.5 तक, 66.5 से 90 वहां ठंड पड़ेगी, तो ऊपर शीत कटिबंध शीत कटिबंध, इस तरीके से 3 कटिबंध है जो प्रारंभिक वर्गीकरण हमने देखा। इनमें वो एक सवाल है वो बन सके कि भूमध्य रेखा किसे देश में अगर जावे, किसे देश में अगर कौन जावे, कर्क रेखा किसे देश में अगर जावे, किसे देश में कौन जावे, तो 3 रेखा 41 देशों में अगर गुजरे, मैं थाने आभार याद करा दूंगा, ऊपरली रेखा 18 देशों में अगर जाए, निचली 13 देशों में अगर जाए, और भी निचली 10। आप कैसे याद करेंगे, महाद्वीप देखो, महाद्वीप ऊपर से क्या है चौड़े, नीचे से संकरे, महाद्वीप ऊपर से चौड़े, नीचे से संकरे, महाद्वीप ऊपर से चौड़े, नीचे संकरे, ऊपर चौड़े नीचे संकरे, इसका मतलब महासागर क्या हो जाएगा, महासागर उल्टा हो जी, महासागर नीचू चौड़ो और ऊपरों पतलो, यदि तो मामलो फिट बैठेगा, सही बात है, अरे बैठेगा कि नहीं बैठेगा, इसलिए ध्यान रखना। इन वास्ते आप नीचे चालोगा तो देश कम मासी कर्क रेखा मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर कितने, सॉरी 13, हाँ 13, बीच वाली में 13 है, ऊपर 18, नीचे के 10। कैसे याद रखने, देखिए मैं देश बता रहा हूं, यहाँ 2 देश है, ऐसे आप याद रखें, मैं इसको बताता चलूंगा याद रह जाएगा। इधर देखो मैं लिख रहा हूं 18 को मैं काउंट कर रहा हूं, 2 8 2 8 8, मतलब इसमें नॉर्थ अमेरिका में 2 है, अफ्रीका में 8 है, एशिया में 8 है, 2 8 8, तो 18 हो गए, अभी अभी काउंट कर लेंगे। नीचे वाले में 13 में कैसे ध्यान रखेंगे, 13 में 3 8 3, कितना हो जी रहा है 3 8 3, नहीं 2, हाँ 3 8, सॉरी 7 है यहाँ, 3 7 3 7 3, तो 7 और 3 10 और 3 13, ये 10, ये कितना हो जाएगा 3, सॉरी 4 5 4 5 1। सुनो आप आराम से समझ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको चिंता नहीं करनी। देखिए अभी याद करवा देंगे आपको।
सबसे पहले ऊपर वाली देखते हैं, ऊपर वाली करेगा जो हिंदुस्तान के बीचों बीच जा रही है। तो आप याद रखना यहाँ दो देश है, मैक्सिको बहामास, मैक्सिको बहामास, दो मतलब दो। फिर आठ, आठ के लिए ट्रिक आप याद रखना है, आठ के लिए क्या ट्रिक याद रखना है, याद ट्रिक बताएं आपको है, याद रखना क्या ध्यान रखना है। वो कह रही है कि एजी अजी, वो कह रही है एक लड़की है, वो कह रही है डांस कर रही है, बाकी अजी मैं 4 बार की कर ली, नाच ली, बाकी मैं अफ्रीका में जाके कितनी बारी नाच ली, 4 बार। अजी ऐसे क्या हो जाएगा, अजी से क्या हो जाएगा अल्जीरिया, एम 4 बार है, मारितानिया माली अल्जीरिया ऊपर आ गया, अजी से अल्जीरिया, मारितानिया माली मिस्र, और कौन सा हो जाएगा मोरक्को, कौन हो जाएगा मोरक्को, मोरक्को की जगह वेस्टर्न सारा कर लो, वो उससे अलग हुआ था, पहले मोरक्को ही था। ना से क्या हो जाएगा नाइजर, ना से नाइजर, से सार्ड, ली से लीबिया, ली से लीबिया, 8 देश हो गए ना। कैसे अजी अल्जीरिया माली मारितानिया, मोरक्को की जगह वेस्टर्न सारा, इजिप्ट नाचली, नाइजर चाड और लीबिया, नाइजर चाड और लीबिया। इधर देखिए, इधर आप देखेंगे सऊदी अरब, सऊदी अरब यूएई और ओमान, सऊदी अरब यूएई और ओमान 3, भारत 4, बांग्लादेश 5, म्यांमार 6, चाइना 7 और ताइवान 8। कितने हो गए याद रखना, सवाल पूछ इनमें से कौन सा देश है वो उस रेखा पे नहीं आ रहा, कौन सी रेखा कर्क रेखा पर, कितने देश आ रहे हैं 18। अब याद करो 2 8 8, 2 8 8, मैक्सिको बहामास, अजी M4 नाचली, अल्जीरिया माली मोरक्को मिस्र मारितानिया पश्चिम इशारा कर लो, और नाइजर चाड और लीबिया, यहाँ 3 कौन से सऊदी अरब यूएई ओमान, भारत बांग्लादेश म्यांमार चाइना ताइवान। कितने हो गए 18। ये जो रेखा है बीचों बीच जा रही इस पे 13 है, 13 कैसे 3 7 3, 3 7 3, एबीसी याद रख लो, एबीसी कैसे इक्वाडोर, इक्वाडोर ब्राजील और कोलंबिया, एबीसी इक्वाडोर ब्राजील और कोलंबिया 3, ये 7 है, इधर क्या है 7। कैसे ध्यान रखना गुरुजी, यहाँ छोटा सा है STP साओ टॉम प्रिंसिप, साओ टॉम प्रिंसिप, उसके बाद क्या है गैबोन, गैबोन कांगो, कांगो गणराज्य है ना, युगांडा, युगांडा ये देखो युगांडा, केन्या, सोमालिया, कितने हो गए बोलो 7 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7। कैसे साओ टॉम प्रिंसिप, STP गैबोन कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा सोमालिया और क्या केन्या, युगांडा, अरे बोलो, अरे देश को नाम है, हाँ हाँ चुप क्या मेरे रहे हो, ओ उठे आओ देखो, केन्या युगांडा सोमालिया, ठीक है अटकी था जी 3, कौन सा मालदीव, मालदीव इंडोनेशिया किरिबाती, मालदीव इंडोनेशिया किरिबाती, कितने हो गए 10। नीचे में कितने, नीचे वाले में 10 है, इसमें थे 13, नीचे वाले 10 कैसे याद रखोगे 4 5 1, 4 5 1 कैसे 4, चिल्ली पराग्वे अर्जेंटीना ब्राजील, ब्राजील 2 बार है भाई ध्यान रखना, दुनिया का एक ऐसा देश है जिसे 2 रेखाएं जा रही है, इसका मतलब इसका विस्तार काफी है, हालांकि इससे ज्यादा भी देशों का विस्तार है, लेकिन इन रेखाओं के बीच में ये है। तो ब्राजील चिल्ली ब्राजील अर्जेंटीना पराग्वे, कितने हो गए 4। अब 5 याद रखो कैसे, नामीबिया बोत्सवाना, नामीबिया बोत्सवाना, नामीबिया बोत्सवाना, बोत्सवाना नहीं, हाँ नहीं नामीबिया सही है, नामीबिया बोत्सवाना, और ये कौन सा हो जाएगा साउथ अफ्रीका, उसके बाद मोजाम्बिक और मेडागास्कर, MM 5 हो गए ना, नामीबिया बोत्सवाना साउथ अफ्रीका MM, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, और एक कौन सा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए, कितने हो गए 10। तो आपको 41 देश तो वैसे याद हो गए, 41 देश कैसे 18 13 10, क्योंकि यहां से महत्वपूर्ण सवाल है भाई बनेंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है, वापस आओ कैसे ध्यान रखना है 18 10 13, 18 में ध्यान रखो 2 8 8, पहला 2 कौन सा हो जाएगा मैक्सिको बहामास, मैक्सिको बहामास, उसके बाद अजी4 नाचली, अल्जीरिया मैक्सिको मारितानिया माली मिस्र, नाचली नाइजर चाड लीबिया, उसके बाद सऊदी अरब यूएई ओमान भारत बांग्लादेश म्यांमार चाइना ताइवान, उसके बाद कौन सा हो जाएगा बीच में जो रेखा है, बीच में मतलब 13,
बीच में मतलब 13, 13 में कितना 3 7 3, 3 कौन कौन सा, एबीसी इक्वेडोर, ब्राजील कोलंबिया, एसटीपी साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन कांगो कांगो गणराज्य, युगांडा केन्या सोमालिया, उसके बाद मालदीव इंडोनेशिया और किरिबाती। नीचे में कितना है 10, 4 5 1, 4 कौन सा, 4 बोलो, चिल्ली, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, 4 5 नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर और बोलो मोजाम्बिक, मेडागास्कर मोजाम्बिक, और इधर एक ही है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। बताओ क्लियर है ना। अब अपन एक एक महाद्वीप थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, या विश्व के मैप में, या मैं आपको एक एक महाद्वीप बता देता हूँ ना, एक एक महाद्वीप लेंगे फिर थोड़ा और अपन देख लेंगे ना। एशिया देखें, एशिया ये कौन सा देश है, सॉरी कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। महाद्वीप कौन सा, एशिया। पहली बात याद रखो, एशिया ना सबसे पूर्व में है, तो सबसे पूर्व में, और इस एशिया महाद्वीप का सबसे लास्ट देश है जापान। यहाँ वहां से जापान ना आप बचपन पढ़ो है, कौन सा देश है, भूकंपों का देश तो है ही है, लेकिन सूर्योदय का देश बोला। बैठेगा लोग मरे को नहीं, बुढ़ा हो जाए तो ही, ठीक है, शरीर को बहुत ध्यान रखे, तो बुजुर्गों का देश, जवान लोग कम रहे, बूढ़ा लोग के ज्यादा है, ठीक है। बे लगातार कौन सोए, कुछ कुछ टाइम बाद में सोए, यहाँ पर सोए बाद में किए हैं, आपने तो कहावत ही बना रहा है कि सोए जगह की भैंस पाडो ले आवे है ना, बड़े पे ज्यादा मतलब बीच बीच में गैप मार मार के सोए, था ध्यान है की बात को। बड़ा भूकंप ज्यादा है, भूकंप ज्यादा है, मैं यहाँ से लकड़ी का मकान रखे हुए, कई बातें हैं, थाने घुमा के लिया, चिंता ना करो, क्योंकि जापानी चीज तो अपना आएगी, चीज तो अपना आएगी, कौन नहीं आ रही, आ रही है नहीं जापानी चीज है। तो मैं तो हॉस्पिटल में जाया करूँ आंखें चेक कराने, जद लिख है कि यहाँ हमारे जापानी मशीन द्वारा आंखें चेक की जाती है, जापानी मशीन, ठीक है। चलो छोड़ो, आप तो आप देश देखना है, आपने तो हिंदुस्तान देखो पहला, आप एशिया के अंदर आना, तो ये हमारा कौन सा देश हो गया, हिंदुस्तान। अब सुनो था ना, मैं सारी बातें बता तो चलूंगा, देखिए बताओ एशिया में किसे भाग में आप भारत पड़े, कौन से में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, साउथ के अंदर पड़े, साउथ के अंदर। आप थोड़ा थोड़ा याद रखना है, एक देश सॉरी एक संगठन है सार्क, SAARC, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, उसको क्या बोलते हैं, सार्क। देखिए साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना होती है 1985, नेपाल की काठमांडू में होगी है, मुख्यालय एम मंदिर, कितना देश है 8। कैसे ध्यान रखना है, याद करो, ऐसे याद करो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कितना हो गया रे, 8 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया नहीं 8 यार। ए देखो साउथ साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, पूछ सी सार्क की स्थापना कद हुई, पीछे से नेपाल की राजधानी काठमांडू मुख्यालय, और वो आपसी मतलब क्षेत्रीय सहयोग बनाने वास्ते संगठन बनाए, लेकिन वो ज्यादा चाले को नहीं, क्योंकि हम अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चाले, पाकिस्तान भारत को मामले बैठे को नहीं, बाकी देश हम है दम को नहीं, तो मतलब वो बना रखे। फिर ए जगह लोग है ना हीला अं क्यों मैं ही बना छू, क्योंकि खरबूजों को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो ये वाले जो देश है उन्होंने कहा कि यार हमें भी बनाना है, तो फिर आप याद रखो कि ये नए तो साउथ में, ये तो साउथ में था, और ये वाले देश है वो नए तो ईस्ट में और नए क्या है साउथ में, ए ये है, तो गुरुजी आ किसी देश से हो गया, साउथ ईस्ट एशिया। तो आप याद रखो साउथ ईस्ट एशियाई नेशन, ए जगह देश है बैक है, मैं ही संगठन बना चाहना, आप आगे लगा दियो ए, तो ये कौन सा संगठन बन गया, आसियान। ए से याद रखो एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियाई नेशन, इनकी स्थापना हुई 1967, इंडोनेशिया की राजधानी यानी जकार्ता बैठेंगे हेडक्वार्टर है। गुरुजी के बातें याद रखनी है, इम कितना देश है, इम 10 देश है, कितना देश है 10, आसियान में कितने 10, और थे आसियान नाम के जानो है, क्या जानते हो, गए हो, जानते हो आसियाना, कितने लोग गए हैं, तुम गए हो, अरे तुम नहीं गए हैं, सब जाते हो तुम,
अपने आशियाना। अपना आशियाना मतलब अपना घर। अरे आशियाना का मतलब क्या होता है? घर। सब लोग नहीं जाते अपने घर, तो फिर अरे यार, तो ये आसियान के देश है। आसियान याद रखो 10 देश है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये कितने हैं? 10। 5 ऊपर 5 नीचे, 5 ऊपर 5 नीचे। भारत को छोड़ो, भारत को छोड़ो, कौन सा मैं बता रहा हूं आपको? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। याद रहे जी के इन आपा बोल जाएगा थाली में। क्या बन गया? थाली में। थाईलैंड, लाओस, अरे थाली में। थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, इसको बोलते हैं त्रिभुज बन गया, गोल्डन ट्रायंगल। दो और याद रखो, कंबोडिया, वियतनाम। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 ऊपर 5 नीचे। नीचे देखो इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। इनने तो है सिंगापुर, इनने ब्रुनेई। तो 2 के सागे 2, 4 और हो गया फिलीपींस। कितना हो गया? कितना हो गया? 5 + 5 10। थाली में, थाली में क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड, थाईलैंड को क्या बोलते हैं? सफेद हाथियों का देश। थाईलैंड को क्या बोलते हैं? सफेद हाथियों का देश। आपने देखा होगा बहुत सारे सफेद हाथी रहते हैं वहां। नहीं देखा आपने? देखा है सफेद हाथी? कहाँ देखा है? तुमने देखा कि नहीं देखा? हमारे भारत में भी रहते हैं सफेद हाथी। कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलेंगे? लाइन पार कौन से मिलते हैं? लाइन पार कौन बोल रहा है? रवि मिलते हैं क्या? तो हैं? काले हाथी मिलते हैं। हाथी काला तो हमें सारा काला हाथी है कि? दौड़ा तो खरगोश ही है। खरगोश ही हम दम को नहीं। खरगोश है दौड़ा। छोटे छोटे सुसिया है नहीं, सुसिया दौड़ा है नहीं रे। हाथी तो काला हो जाए अटे। छठी क्लास बाद में। सुनो मेरी बात, इन्हें देखो थे। अरे इन्हें देखो सारो पढ़नो अपन थे, अभी अटक रहे हो यार, टाइम हो गया, आपको ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। अरे 5 और 5 10 देश है। देखिए म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। उसे सुनहरा त्रिकोण बोलते हैं। कंबोडिया, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम। 5 ऊपर 5 नीचे। देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस। कितने हो गए? 10। ये 10 के आसियान के सदस्य है। गुरुजी के याद रखना है, की को याद रखना? आपन हटे सीधो से याद रखना है। सिंगापुर है, सब ज्यादा घनत्व है, सब ज्यादा घनत्व बेटे सिंगापुर। गरम मसाला वगैरह इंडोनेशिया में ज्यादा है। और कंबोडिया में क्या? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है। थाईलैंड में सफेद हाथी। थाईलैंड में क्या है? सफेद हाथी। वो पास वापस आ गया। अरे सफेद हाथी देखे इधर? अरे की तो बताओ, हाँ ना? देखे भारत में है? अरे है यार, भारत का बोल नहीं पड़ा है वो। कहाँ है सफेद हाथी? है? है? एक तो ना मैं चुप रहा हूँ तो ना थे चुप रह जाओ, फिर मैं बोलूँ ना थे। अब कई बार है नहीं, कई बार है नहीं मतलब आप यहाँ बोला तो अगलो यहाँ करे तो फिर टकरा जाए। अब वही बात, कई बार अपन टाइपिंग करते हैं तो सामने वाला टाइपिंग उसमें दिखाता है, ठीक है, तो अपन रुक जाते हैं, मतलब आप, है ना? आप लोग फिर के अगले रुक जाए, फिर 500 बहुत हाँ ललचा है यहाँ टाइपिंग करे, फिर थे लाग जाओ टाइपिंग करने। ऐसा चलता रहता है और ये सिलसिला रात भर चलता है। तो बोलो फिर कहाँ है बताओ? हाथी कहाँ है? पेरियार। अरे पेरियार कहाँ है? परी और यार रेल, केरल, है ना? और सफेद भालू कटे, बस सफेद भालू कटे, बताओ। अरे यार तुम लोग कितना पढ़ा यार, तुम लोग लास्ट में यही करते हो। कहाँ बताओ? दाची ग्राम, कश्मीर में है। और सफेद हाथी कटे? अरे वो तो कर लियो, हटा जाओ। वो तो बता दिया यार, उसके पीछे क्यों पड़े हो? ज्यादा सफेद हाथी खड़े मिले थाईलैंड में, कौन देखो? बहुत आती है, ठीक है, मार्केट लाके आते हैं हम, पैसे लगते हैं भाई। बात है हम जहर गोनी में, दांत ही गोनी में। और लाओस को बोलते हैं हजार हाथियों की भूमि। देखिए म्यांमार बर्मा इसका प्राचीन नाम है, भारत का हिस्सा था, 1935 से अलग हुआ। इससे ब्लैक पेगोडों का देश क्या है, बौद्ध धर्म का लोग रहे। फिर हटा जाओ, फिलीपींस। फिलीपींस में एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। फिलीपींस में क्या है? एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हो गई। और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मनीला, मनी पैसा। और फिलीपींस के पास समुद्र में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। फिलीपींस के पास
ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत में भी नॉर्थ प्रशांत महासागर, फिलीपींस के पास समुद्र के अंदर सबसे बड़ा गड्ढा है, 11 किलोमीटर ज्यादा गड्ढा है अंदर, 11,022 मीटर, इतना बड़ा गड्ढा, इसे चैलेंजर गर्त या मेरियाना ट्रेंच कहवा। आगे देश देखो, बताना सारा एशिया घुमा देगा। अगला देश देखो, देखिए ये चाइना हो ही गया, और ये हांगकांग, और ये ताइवान। ताइवान और चाइना तो अभी देखिए बारे का जान ला रही हो, हांगकांग है जहां अखबार कपड़े पर छपता है, हांगकांग, ठीक है। वो जापान देश है, ये जापान एक द्वीपीय द्वीपीय देश है, अरे छोटा छोटा 4 द्वीप है, ओकेडो, होंशु, शिक्योक्यू, कोसु, अना एशिया प्लेट और प्रशांत प्लेट के वो देश सीमा पर है, मतलब किनारे पे है, इसलिए प्लेटों में हलचल होती है तो यहाँ भूकंप आते हैं, भूकंपों का देश बोलते हैं ना। वहाँ के लोग चाय वाय पीते हैं, है ना, वहाँ एक चाय उत्सव भी होता है, कई चीजें। अब 2 कोरिया है, याद रखो, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये देश आपको पता है, चाइना। फिर ये कौन सा आ गया, मंगोलिया, चाइना के ऊपर क्या है, मंगोलिया। यहाँ कौन कौन सा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल, गोभी का मरुस्थल। ऊपर कौन सा आ गया, रसिया, रसिया बहुत ऊपर है, मतलब सबसे ज्यादा ऊपर है, मतलब इन एशिया में। तो ये वास्ते बैठा कि ये बर्फ वगैरह जमी रहे, ऊपरले इलाके में के जमेड़ी है, बर्फ, पूरा एकदम बर्फ से ढका रहता है ये। और एशिया, रूस है ना, इधर भी फैला हुआ है, यूरोप में भी फैला हुआ है, एशिया में फैला हुआ है। ये वाला इलाका है ना, उसको बोलते हैं साइबेरिया, साइबेरिया, जहाँ सफेद सारस होते हैं ना, ठंड में रह करके सारे सारस क्या हो गए, गोरे हो गए, चिट्टे, तो साइबेरिया सारस याद रहे, जैसे थोड़े थोड़े याद रखो। मंगोलिया अब अपन देख रहे हैं, ए जगह 5 देश है, ए 5 देश है, 5 देश संतान के बतायो मैं, अफगानिस्तान है छोड़ दे ऊपर, ए जगह 5 देश है, ये एशिया के बीच में, इसको सेंट्रल एशिया बोलते हैं, इसकी ट्रिक याद रखो, 5 देश है, T2, K2, U, T2, T2 तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान, K2 कजाकिस्तान किर्गिस्तान, और यू उज्बेकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान किर्गिस्तान, उसके बाद कजाकिस्तान किर्गिस्तान, और यू से उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के अठे ही सीमा पर, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर एक अठा सागर है, इस सागर को बोलते हैं अरल सागर, जिसमें नदियां आती है, सीर दरिया और आमो दरिया। वो अरल सागर सूख तो जाने लग रही है, और एक समय ऐसा आएगा जब अरल सागर सूख जाएगा, तुम केवल किताबों में पढ़ोगे। गुरु जी आप बात तो तगड़ी बताई थे, सारा देश घूम लिया नहीं आप। अब देखो थाने इन्हें ले जाओ, पाकिस्तान अफगानिस्तान करना, वो अपने सटेड़ो देश है, वो ईरान, कौन सा देश है, ईरान। अभी ये वो देश है ईरान जिसमें क्या चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है, क्लियर है ना। आपने सीमा सीधी नहीं लागती, ईरान को फारस वगैरह कहते हैं। तो ईरान से सटा हुआ ये पानी है, ये पानी अरब सागर का पानी, यहाँ से होता हुआ इधर आ गया, तो ये कोनी, ये फारस, फारस के पास है तो फारस की खाड़ी, ये पतला सा जो इलाका है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हार्मुज जल संधि। तो ये फारस की खाड़ी अरब सागर के बीच कौन सी संधि है, हार्मुज जल संधि। ये ईरान, ईरान के पास में सटा हुआ कौन सा है, इराक। ये ऊपर 3 देश याद रख लो, आजा आजा याद रख लो, आजा, ये 3 देश ध्यान रखना है, आजा। यहाँ काकेसस पर्वत है, इसलिए इस 3 देशों को बोलते हैं काकेस राज्य। आजा, आ से आर्मेनिया, आ से अजरबैजान, और जा से जॉर्जिया। तो आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, यहाँ काकेसस पर्वत है इसलिए काकेसस राज्य, ठीक है। आलो ओ अपन याद है, ईरान के कन इराक है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा प्रायद्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, कौन सा गुरुजी, ये पूरा प्रायद्वीप आप देख रहे हैं ना, ये पूरा प्रायद्वीप का मतलब समझ रहे हो, प्रायद्वीप का मतलब ऐसा स्थल खंड जो 3 ओर, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, 3 ओर जल से घिरा हो, चौड़ा, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। ये अरब प्रायद्वीप है, क्योंकि यहाँ सऊदी अरब मेन अरब देश है, अरब प्रायद्वीप। और अरब प्रायद्वीप में कितना देश है, 7, कितना देश है, 7, याद करो 7 देश कौन कौन से है, इधर देखो, सऊदी अरब, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, है ना, और कतर, बहरीन, कुवैत, याद करो, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अरब प्रायद्वीप में है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि खाड़ी के देश कौन से, गल्फ कंट्री, खाड़ी के देश मतलब गल्फ कंट्री। गल्फ कंट्री का मतलब हो गया कि ये जो पानी है ना कुवैत से लेकर यहाँ, इस पानी को टच करने वाले देश कौन से है। तो आप याद करो कि ये अरब प्रायद्वीप कितने देश थे, 7। इसमें बताओ यमन कौन कौन करे नहीं, तो 6 तो भाई है, सऊदी अरब, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, और 2 टच करिया किसी, ईरान, ईरान, इराक। तो 7वां एक निकाल दियो, यमन कितना बचा, 6, 2 जोड़ दिया कितना बचेगा, 8। तो खाड़ी गल्फ कंट्रीज कितने देश है,
देखिए क्या है कि अब तो अपन रिवीजन टाइप कर रहे हैं। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने पढ़ी थी इसको बहुत आराम से पढ़ते हैं, सबको धीरे धीरे याद करवाते हैं। अब क्योंकि अब तो रिवीजन टाइप है तो हम फटाफट कर रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं जिनको लग रहा है ऐसे ऐसे कैसे है, तो पुराने लोग उनको सारा सिखा रखा है, सारे देश सबको याद है, पूरा दुनिया का मैप सारा याद है ना। तो ऐसे घबराने वाली कोई बात है नहीं। अब समय के हिसाब से हम थोड़ा चल रहे हैं, ठीक है, याद रह जाएगा। छोटे छोटे देश स्थान तो और बता दूं मैं। ये है कि तुर्की, प्राचीन टाइम में ओटोमन साम्राज्य हुआ था। तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, ये दो देश है। इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई चाल है। इजराइल और अमेरिका मिलके तो किसको मार रहे हैं, ईरान को। और इजराइल और अमेरिका या अरब प्रायद्वीप के सारे देश है, उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। इसलिए ईरान, ये ईरान को मारते हैं तो ईरान इनको मारता है कि तुमने हमारे शत्रु ने जो इन्वेस्ट कर किया हुआ है। तो ये सारा मामला चल रहा है, आप रोज अखबार में पढ़ते हो, ठीक है। अब याद रखना, तुर्की, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, जॉर्डन और सीरिया, ए थोड़ा थोड़ा याद रख लियो। एशिया का इतना देश याद रखना, छोटों लेके मोटो देश सारा एशिया का था देश याद है। अब एशिया के अंदर मैं था एक बात और बता दूं, अब कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ आपको, एशिया की सारी बातें कर लेंगे। दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की यदि हम बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर ये जो पर्वत श्रृंखला है, दुनिया, पूरी दुनिया के अंदर ये पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ऊंची। और इतनी ऊंची है कि 4,500 के आसपास, 4.5 किलोमीटर, मतलब 4,500 मीटर के जाने बाद बर्फ वगैरह जमने लग गया, औसत हाइट। लेकिन इसकी औसत हाइट 5,500 से प्लस है। जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां होती है, इनकी ये औसत हाइट है। इतनी ऊंची है कि इतनी ठंड है कि वहाँ बर्फ जमी रहती है, हिम जमी रहती है। हिम का घर हिमालय, इनको नाम हिमालय। और इनके अंदर सब ऊंची चोटी पूर्वी नेपाल में, जेको के ने माउंट एवरेस्ट 8,848। यहाँ इधर पाकिस्तान में इससे सटा हुआ हिंदुकुश पर्वत है, ठीक है। कौन सा पर्वत है, हिंदुकुश। और इधर ये वाला इलाका है, इधर ये इलाका है जैसे तिब्बत, चाइना, पहले यहाँ देश होता था, तिब्बत चाइना ने कब्जा कर लिया। यहाँ एक पठार है जिसे कहते हैं दुनिया की छत, पामीर का पठार। कौन सा, पामीर का पठार। ऊंचा बहुत है, 5,000 से कम है, 4800, 4800 मतलब 5 किलोमीटर है। अपनी जो गुरु शिखर कितने है, 1700 ही है, मान लो राउंड फिगर 1722 है। और ये है पठार, पठार का मतलब होता है ऊपर से समतल। तो पामीर का पठार जो दुनिया की छत कहते हैं, लगभग 5 किलोमीटर ऊंचाई पर है। और पामीर का पठार रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और तिब्बत को पठार है वो सब ज्यादा विस्तृत है। यहाँ पाकिस्तान में हिंदुकुश पर्वत है, याद रह जाएगा। चलिए, अब मैं थाने ये तो हो गया। अब थोड़ी थोड़ी नदी बता जाना है। नदी की यदि हम बात करें तो मरुस्थल की बात करें। चलिए, यहाँ तो बताया था ना, मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है, मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। टकला मकान कहाँ है, चाइना में। टकला मकान कहाँ है, चाइना में। भारत में ये कौन सा है, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों में, भारत में तो उसको थार मरुस्थल कहते हैं, पाकिस्तान में उसको चोलिस्तान कहते हैं। ये कौन सा है, अरेबियन डेजर्ट, अरब मरुस्थल। ईरान में उसे कहते हैं दस्ते काबिर और दस्ते लूट। ए प्रमुख मरुस्थल अपन याद रखना। नदियां की बात करा तो नदियां के बारे में, चाइना की एक यांगटी सी क्यांग नदी है, एक चाइना की रेड रिवर है, याद रह जाएगा। एक इरावदी नदी है, एक ये नदी है जो चाइना और इधर से होती हुई, आप समझ गए कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और हिंदुस्तान की गंगा नदी। और ज्यादा बात नहीं करना, इधर ये सिंधु, ये पाकिस्तान की कौन सी है, भारत और पाकिस्तान की सिंधु नदी। और याद रखना, चाइना की एक येलो रिवर जिसे पीली नदी कहते हैं, है ना, येलो रिवर, पीली नदी। तो चाइना के अंदर कौन सी सभ्यता विकसित हुई, चीन की सभ्यता। वैसे हमारे भारत और पाकिस्तान में सिंधु घाटी की सभ्यता। ईरान और इराक, इराक विशेष तौर से वहाँ दजला और फ्रात की सभ्यता के नदियों के किनारे सभ्यता विकसित हुई। इसको छोड़ो। अच्छा गुरुजी, और के याद रखना है, ये महाद्वीप की सब मोटी नदी है, चाइना में बहन लग रही है यांगटी सी क्यांग। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है चाइना, एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी, ठीक है। इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव। गंतव्य सबसे ज्यादा कहाँ है, सिंगापुर में, ठीक है। जावा इंडोनेशिया का छोटा छोटा द्वीप है, जावा द्वीप है, उस द्वीप के हिसाब से उसका गंतव्य क्या है, ज्यादा। गुरुजी, श्रीलंका की बात करें, इसे हिंद महासागर का मोती कहते हैं। और श्रीलंका की एक नदी है मावेली गंगा, मावेली गंगा, पूछ ले मावेली गंगा कहाँ है, श्रीलंका। गुरुजी, और के याद रखना है। और आपने चलो सीधा कट चलोगा। अच्छा, नदी हो गई, और तो क्या ध्यान रखना है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर अपन एकदम कॉमन कर लेंगे, चिंता नहीं करना। इसके बाद आपको कहाँ ले चलें, बोलो भाई, कहाँ ले चलें, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ले चलें या यूरोप चलें। चलिए यूरोप चलते हैं। यूरोप में था ज्यादा कौन बतावा, हालांकि वो बेन टाइम आप सारा देश पढ़ा, लेकिन एटा था ज्यादा देश कौन बता, फिर मूल पर्पज हमारा बीट हो जाएगा। यूरोप वो महाद्वीप है
यूरोप वो महाद्वीप है जो तीनों रेखा नहीं जा रही, इसलिए उच्च अक्षांश में, इसलिए ठंडा है, ठंडा है ये। और यूरोप ऐसा महाद्वीप है जिसे देखो छोटा छोटा प्रायद्वीप होता है, यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप बोला। तट रेखा बहुत कटी फटी है, याद रखिएगा। और यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, और सबसे ज्यादा नगरीकृत यही है, और सबसे ज्यादा डेवलप किसी ने किया। एरिया बहुत छोटा है, देश फिर भी 50+ है, याद रखिएगा। अपन ध्यान रखना है गुरु जी, यूरोप इधर एशिया है, तो आपको याद रखना है, पता है ये कौन सा सागर है? ये कैस्पियन सागर है। यूरोप और एशिया को अलग करने वाला कैस्पियन सागर, ये कौन कौन सा सागर है? काला सागर। आपको ट्रिक बताई थी काके का यूयू, गुरु जी आके ट्रिक है, पाई ट्रिक है, क्या है? काके का यूयू। काके का यूयू का मतलब हो गया काला सागर, कैस्पियन सागर और काकेसस पर्वत। काला सागर, कैस्पियन सागर और ये वाला काकेसस पर्वत, यूयू यूराल पर्वत और यूराल नदी। इससे इधर वाला एशिया, इधर वाला यूरोप। क्लियर है? भौगोलिक दृष्टि से थोड़ा मिला हुआ है, इसलिए हम उसको कई बार कह देते हैं यूरेशिया, यूरोप और एशिया। ये मैं कुछ एक देश में था ना बताऊं, ऊपर देखूं, ये नॉर्वे है। ये कौन सा है? नॉर्वे। मध्य रात्रि सूर्योदय का देश है, ठीक है। स्वीडन, फिनलैंड। इधर आप देखेंगे एक पर्वत श्रृंखला है, यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है, और पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? स्क्वेंडियन। तो ये देश क्या कहलाते हैं? स्क्वेंडियन देश कहते हैं। नॉर्वे मध्य रात्रि का सूर्योदय, स्वीडन, फिनलैंड। फिनलैंड को बोलते हैं हजारों भूमि की, हजारों जिलों का देश। क्या बोलते हैं? हजारों जिलों का देश। यूरोप, जब सोवियत संघ टूटा तो 3 देश ये बने सोवियत संघ से, याद रखना। ए लाली, क्या ध्यान रखना है? ए लाली, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो 5 देश तो वो टूट गए, सेंट्रल एशिया के 5। 3 ये आजा, अजरबैजान, आर्मेनिया और बोलो जॉर्जिया। 3 है टूट गया। ए लाली, ये पानी है, इसको, ये इसका पानी का नाम है बाल्टिक सागर, इसलिए इस देशों को बोलते हैं बाल्टिक देश। देखो 3 3 6 और 5 कितना हो गया? 11। 6 और 5 11 है। 11 रूस के हो गए 12, टोटल 15 बने। 3 और बच गया, 3 एरिया रूस से, बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा। 3 ये हो गए। तो ये पूरे 15 देश, ये पूरे 15 देश मिलकर कहलाते थे सोवियत संघ। 91 विघटन हो गया, 15 देश बन गए। अभी भी रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। गुरु जी के याद रखना, इन्हें देखो, ये आप देख रहे हो ना, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। जिन्हें आप कई बार ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम को मतलब अलग अलग, अब चर्चा नहीं करेंगे, डिटेल में हमने पढ़ा तो बात किया था। यूनाइटेड किंगडम बोला तो मतलब अलग है, ग्रेट ब्रिटेन बोला तो मतलब अलग है, इंग्लैंड बोला तो बात अलग है, और इंग्लिश साइड में आयरलैंड, आयरिश लेडी एनी बिसेंट है ना ये। और ये इंग्लैंड जिसने पूरी दुनिया पर कब्जा किया था किसी समय। अब इनके बगल में ओके है फ्रांस, है ना। फ्रांस और यूके के बीच में उफान इन बोला इंग्लिश चैनल। इधर देखिए स्पेन, वो देश है जो हमारे जयपुर के मान सिंह सेकंड थे ना, राज प्रमुख आज ही पढ़ा है। उसके बाद राज प्रमुख पद हटाया तो उनको स्पेन का दूत नियुक्त किया था। ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल का वास्को डी गामा तो जो हमारे आया था। गुरुजी ये क्या है? ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। मतलब भूमध्य सागर नीचे अफ्रीका है, अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाला कौन है? भूमध्य सागर। और ये संकरा सा जल आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। ये अटलांटिक महासागर है, भूमध्य सागर, अटलांटिक और भूमध्य सागर को मिलाने वाली जिब्राल्टर जल संधि। देखो ये अपन उपनिवेशन की दौड़ की यदि हम बात करें तो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो और इटली हो, यही लोग। बाकी मोटी मोटी बात बता रहा हूं मैं। यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है आल्पस। कौन सा है? आल्पस। स्विट्जरलैंड, लिचिस्तान और इटली के उत्तर में ये आल्पस पर्वत है, याद रखना है। स्विट्जरलैंड बहुत ही सुंदर देश है ना, घूमने के लिए लोग जाते हैं। इटली, ये रही इटली, राहुल गांधी को नांदेरो, ठीक है, नांदेरो तो है। तो इटली, इटली भूमध्य सागर में से लटका हुआ है, इटली, याद रह जाएगा। इटली भूमध्य सागर के अंदर, इटली के अंदर आप याद रखना, या भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी है। कौन सा? स्ट्रोम्बली। वो जागृत ज्वालामुखी, हमेशा लावा निकलता रहता है। रात के समय भूमध्य सागर में प्रकाश होता है, इसलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। चलो थोड़ा थोड़ा बताते चले, फिर एक साथ बता देंगे, चिंता नहीं करना है, एक साथ। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका देखा के? ये देखो, ये 2 अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ठीक है। गुरु जी डोनाल्ड ट्रंप किस अमेरिका है? उत्तरी अमेरिका हो क्या दक्षिण अमेरिका हो? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर एक देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन देश को राष्ट्रपति है
उत्तरी अमेरिका तो पूरा महाद्वीप, इसमें कई देश ऐसे, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, मेन 3 देश है, बाकी और है। आप सुनते चलो, यहाँ कौन सा यहाँ पानी है उसको क्या बोलेंगे? प्रशांत महासागर। यहाँ कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ये ग्रीनलैंड है। मैप देखोगे तो यहाँ डीएन लिखा होगा आपके मैप में। डीएन मतलब डेनमार्क, यूरोप का एक देश है। डेनमार्क उसका अधिकार है इस पर, ये देखिए डेनमार्क, इस डेनमार्क का अधिकार है, उधर चला गया। तो डेनमार्क देश है छोटा, उसका ग्रीनलैंड पर अधिकार। आपने पढ़ा होगा महीने 2 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या था, एक तो वो वेनेजुएला का उसको उठा के ले आए, और एक कह दिया कि ये डेनमार्क हमारा है, सॉरी ये ग्रीनलैंड क्या हमारा है। फिर ईरान पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो ग्रीनलैंड, अब ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, चलिए ऊपरी ऊपर देश है, इनको क्या नाम है? कनाडा। कनाडा के बारे में तो कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए किधर है? कनाडा, कनाडा के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी कौन सी है? सुनो पहले तो बता देते हैं, इस महाद्वीप में यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? रॉकीज, रॉकी। अमेरिका रॉक स्ट्रॉन्ग है, रॉक स्ट्रॉन्ग का मतलब जानते हो? रॉक, चट्टान, चट्टान जैसा स्ट्रॉन्ग है, तो रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। और दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर्वत श्रृंखला, उसका क्या नाम है? एंडीज। एंडीज को कोई एंड को नहीं, 7200 किलोमीटर है, दुनिया की सबसे लंबी एंडीज, सबसे ऊंची हिमालय। चलो यहाँ थोड़ा थोड़ा देखते हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच में ये जो सीमा बना रही है ना, ये इस टाइप की सीमा है, 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में 5 ऐसी की झीला दिखे नहीं था ना सीमा पर, इनको बोलते हैं 5 ग्रेट 5 लेक्स। इसके लिए ट्रिक याद रखना, इसके लिए मैंने बताया था, श्रीमती को क्या चाहिए था? श्रीमती को क्या चाहिए था? श्रीमती को क्या चाहिए था? श्रीमती को हीरो चाहिए था, HERO, और मिल हो गया 0। ये वेस्ट से ईस्ट की ओर क्रम पूछते हैं। श्रीमती को क्या चाहिए था? श्रीमती को हीरो HERO चाहिए था, मिला क्या? 0। सही बात है ना, समझ गए बात? श्रीमती को क्या चाहिए था? हीरो। शादी भी तो पता चला ये तो क्या है? 0। ऐसा ही होता है भाई, है? जो लड़कियां ज्यादा वो नाटकबाज होती है, फिर उनकी शादी कैसे होती है? 0 सी होती है। जो लड़कियां से सीधी शादी रहती है ना, भगवान सोचते हैं यार इसको चलो बढ़िया शादी करवाओ इसकी। समझ गए बात? देख लेना फिर, ट्रिक ऐसे ही बनाई है। एस से सुपीरियर, एम से मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटेरियो, ईस्ट से वेस्ट है। इसमें ध्यान रखना ये मिशिगन अमेरिका का माँ है, बाकी सीमा पर आज थोड़ी सा ज्यादा माँ है। और इधर ध्यान रखना, ये बीच का इलाका है ना, ये वाला, ये इलाका अच्छा है। यहाँ घास का मैदान है जिसको बोलते हैं प्रेरी। दुनिया में जहाँ जहाँ घास है वहाँ गेहूँ है, और यहाँ बहुत सारे गेहूँ उत्पादन होता है, इसे बोलते हैं दुनिया की ब्रेड बास्केट। गुरुजी ये कनाडा है, कनाडा में ये कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी। तट रेखा के हिसाब से हडसन की खाड़ी, एरिया के हिसाब से नीचे देखो मैक्सिको के पास ये खाड़ी है, मैक्सिको खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी से ऐसे चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, जिससे हरिकेनी और टोर्नेडो तटीय क्षेत्रों में इतनी भयंकर दबाव मचा देते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं अमेरिका और मैक्सिको तटवर्ती लोग में ना, तट वाला लोग है थे, सोचो कि किनारे पर है, समुद्र किनारे जना बड़ो आनंद हुए थे बे, केवल फोटो ही देखो भाई घूमता रहे, छतरी ताने रखे, बोले ठीक है यार पानी आवे और टच करके पाछो चले जाए। बड़े बर्बादी भी बहुत हुए है ना, जब तूफान आता है ना, 100 150 फीट खड़ो पानी आवे, पूरी एकदम तबाह कर दे। पानी के सागे ले जी छतरी छतरी है, याद रहे जैसे। तो इधर हमारे यहाँ इधर नहीं आता, इधर आता है, खतरनाक वाले तूफान आते हैं। कौन सा? हरिकेन और टोर्नेडो। गड़ी की तरफ मत देखो, इधर सुनो भाई, पढ़ने के लिए आ रहे हो या इधर उधर है? चलिए मैं थोड़ा थोड़ा और बता दूं आपको। ये जो अटलांटिक महासागर का ये वाला इलाका है ना, ये जो देश है उनको बोलते हैं वेस्ट इंडीज, एंटिलीज के देश, कैरेबियाई देश। और ये पानी है ये कैरेबियाई सागर। इंग अंदर जो क्यूबा वगैरह के अंदर केड़ा वगैरह ज्यादा है, एटी द्वीप क्यूबा रे छोटा छोटा देश है ना, ट्रिनिडाद टोबैको आ सारा मिल के आप वेस्ट इंडीज के, वेस्ट इंडीज की टीम है ना, वो क्रिस गेल, निकोलस पूर्ण, और कौन कौन है? हैं? और कौन है? क्या कह रहे हो? तुम जानते हो? हैं? बहुत खतरनाक तरीके से वो खाना पीना बहुत खतरनाक तरीके से करते हैं। हाँ, और सारी चीजें ऐसा नहीं, उनके दोस्त भी एक के 10 10 5 5 ऐसे दोस्त रहते हैं मतलब ऐसा इशू नहीं है उधर वेस्ट इंडीज की बात कर रहा हूँ, कल्चर ऐसी है वहाँ, कल्चर ऐसी है ना। वहाँ वहाँ जाओगे तो वेस्ट इंडीज जो है, ठीक है, याद रहे जी। चलो देखो अब कहानी क्या है कि इधर चलो हम यहाँ आ जाते हैं।
इधर आ जाओ, ये कौन सा अमेरिका है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ना, वो कौन सा है? ब्राजील। ये देखिए ब्राजील इस महाद्वीप का बहुत बड़ा क्या है? देश है। ब्राजील से दो रेखाएं होकर गुजर रही है, ठीक है। ब्राजील के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना। मैं नीचे से बताना स्टार्ट करूंगा, नीचे से, ठीक है। नीचे ये सबसे बड़ा देश लो ब्राजील। ब्राजील की यदि बात करें, सबसे बड़ा देश है, इसकी राजधानी कौन सी है? पहले थी रियो डी जेनेरियो, अब है ब्रासिलिया, है ना। कौन सी है? ब्राजील। बहुत सारी बातें हैं, मैं थाने मोटी मोटी बात हूँ। ब्राजील के अंदर अठे एक नदी बह है जो दुनिया की अठू निकले है, और भूमध्य सागर गंज जाके, सॉरी भूमध्य रेखा गंज जाके अठे गिर जाओ अंटलार्टिक महासागर। ये दुनिया की वो नदी है, भूमध्य रेखा के ऊपर है नदी को, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास खूब बारिश होती है। देखिए भूमध्य रेखा के आसपास गर्मी ज्यादा होगी, इधर देखो भूमध्य रेखा के आसपास समय थोड़ा अपने पास कम है, भूमध्य रेखा के आसपास की गर्मी बहुत पड़ेगी। तो वर्ष भर, मैं बता रहा हूँ, वर्ष भर इस वाले इलाके में, वर्ष भर इस वाले इलाके में पूरे वर्ष खतरनाक वाली बारिश होगी। सर्दी पड़ेगी कोनी, गर्मी पड़सी, 2 बजे तक गर्मी, पूरे बादल हो जाएंगे, ज्यादा हलचल भी कोनी, आंधी ऊंधी कोनी आए, और 2 बजे के बाद में रोज ही बारिश उसी। और घने जंगल पाए जाते हैं, इसलिए यहीं से वो अमेजन नदी निकलती है और यहाँ जाके गिरेगी। अमेजन नदी दुनिया की सबसे ज्यादा अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, मतलब पानी ले जाने वाली। जबकि लंबी नदी कौन सी है? नील। लंबी कौन सी है? नील। पढ़ेंगे सारी बात आ जाएगी। अमेजन के जंगलों को क्या बोलते हैं? दुनिया का फेफड़ा। 20% ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। ब्राजील में कहवा वगैरह ज्यादा है, केवे, कहवा, क्या बोलते हैं? कहवा, ठीक है। ब्राजील में गन्ना भी ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं और ओठी है, ठीक है। तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है। चलिए मैं दोबारा फिर बता दूंगा, बैक जाना नहीं पड़ेगा, एक बार इसको देख लेते हैं ना, चीजें तो सारी करनी है अपन को, ठीक है। पर ई महाद्वीप की सब ऊंची चोटी था ध्यान है कि एकांकागुआ इधर है, एकांकागुआ क्या है? एकांकागुआ। बोलीविया और बोलीविया और पेरू की सीमा पर यहाँ एक झील है, टिटिकाका झील, दुनिया की सबसे ऊंची नौकायन झील है, जिसे हनीमून लेक भी बोलते हैं। ब्राजील में क्या? ब्राजील में कहवा होता है, और ब्राजील में घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? कंपास। अर्जेंटाइन में क्या बोलते हैं? पंपास। अर्जेंटाइना में एक पेंटागोनिया का मरुस्थल भी है, पेंटागोनिया का मरुस्थल है। अर्जेंटाइना के अंदर घास होती है अल्फा अल्फा, या गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी है, या पशुपालन और मांस वगैरह का काम होता है। और ये जो देश है ना चिली, एक लंबा लंबा देश है, चिली के अंदर एक मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल। कौन सा? आटाकामा मरुस्थल। ये जो वेनेजुएला कोलंबिया ए जगह देश है, महाद्वीप का पेट्रोलियम उत्पादक देश है ना। अमेरिका की इसके साथ लड़ाई है ना, तो ये पेट्रोलियम उत्पादक है वेनेजुएला, ठीक है। इन अंदर ई महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है मराकाइबो। कौन सी झील है? मराकाइबो। और ये अमेजन के जंगल में बहुत सा जंगली वो मिल रहे जानवर और बहुत सारी चीजें है ना, मेडोर कैडोर कई कई चीजें हैं। अठे बताओ एक सांप मिले दुनिया को सब मोटो सांप था, मैं कई बार बताया करूं, एनाकोंडा। इस ब्राजील के जंगलों में अमेजन के आसपास दुनिया का सबसे बड़ा सांप मिला किसो? एनाकोंडा। थाने बताया नहीं कौन दे केड़ो फोन का? और इसका कलर कैसा होता है एनाकोंडा का? ब्लैक। कौन बता रहा है? हैं? ब्लैक वे? ब्लैक तो हमारे भारत में वे मिक्स है बेम, ग्रीन टाइप थोड़ा सा ज्यादा है, ग्रीन टाइप ज्यादा, बहुत मोटो सांप है, था ध्यान है किड्डो मोटो है। जेठे भी पूछ है नहीं तो मुंह त्रिमूर्ति मंदिर का क्या है एडो मोटो है, एडो मोटो सांप है, ठीक है। खावे को नहीं, क्योंकि मोटो सांप है नहीं, खावे को नहीं, मोटो सांप है वो निकल जावे। चलो तुम्हें बहुत सारी बातें और बताने वाली है भाई, बहुत बातें बताने वाली है। अब आपको ले चलता हूँ, मैं कहाँ ले चलूँ? अफ्रीका में। इसको ऐसे करते हैं, देखिए अफ्रीका यदि आप देखेंगे, ध्यान से सुनना, अफ्रीका यूरोप से अलग हो रही है भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि से, और एशिया से अलग हो रही है, ये लाल सागर है, और यहाँ एक नहर है, कौन सी? स्वेज नहर, और लाल सागर से अफ्रीका महाद्वीप सबसे देश के हिसाब से सबसे ज्यादा देश है, 54-55 देश है, सबसे ज्यादा देश है अफ्रीका महाद्वीप पूरा का पूरा। किस समय उष्ण कटिबंध में, इसलिए यहाँ ब्लैक लोग बहुत मिलते हैं ना, क्योंकि जी कोई काले लोग देखे थे कहते अफ्रीकन है क्या, ठीक है। इनको मतलब वो है कि बेटे, मैं वो रेखाएं बता देता हूँ आपको, ये वाला और ये वाली और ये वाली, अब हाँ दोनों के बीच में आ गयो। तो अपन एक चीज को ध्यान रखना है, ई महाद्वीप के अंदर ये वाला जो मरुस्थल है ना, ये वाला, ये बहुत बड़ा यहाँ मरुस्थल है, उसको बोलते हैं सारा मरुस्थल। और नामीबिया और इधर बोत्सवाना मरुस्थल है, उसको क्या बोलते हैं? कालारी।
ऊपर वाला सारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति मिलती है, और नीचे नामीबिया और बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल, इसमें बुशमैन जनजाति मिलती है। ये देखिए कांगो, कांगो देश से पहले एक ही था, और भूमध्य रेखा जा रही है तो खूब बारिश होती है, खूब जंगल होंगे, तो कांगो को वनों का देश कहते हैं। यहाँ एक नदी है कांगो या जायरी नदी। इन कांगो या जायरी नदी के जंगलों में पिग्मी जनजाति के लोग रहते हैं, जो बहुत छोटे कद काठी होते हैं, पेड़ों पर रहते हैं अक्सर। क्लियर है गुरु जी? इंग मंदिर के इन महाद्वीप के अंदर वो जो मिस्र है ना, अच्छा, इस महाद्वीप पूरी दुनिया की सबसे बड़ी, पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस झील से निकलती है। वो झील भूमध्य रेखा के ऊपर है। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? नील। विक्टोरिया विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? नील। दुनिया की सबसे लंबी, भूमध्य सागर में जाके गिर जाएगी। विक्टोरिया झील कहाँ है? युगांडा, केन्या और बुरुंडी की सीमा पर है। ठीक है, देश है, याद रखना है गुरु जी। और क्या याद रखना है? और तो यार रहने दो, कोई बात याद की रखोगा थे एक बार इतनी गणी। ओ साउथ अफ्रीका, अरे वो देश है नहीं एक साउथ अफ्रीका, वो केवल एक देश है, अफ्रीका पूरा महाद्वीप है ये। साउथ अफ्रीका में जी हाँ, हीरा सोना वगैरह ज्यादा, किम्बरेले हीरे की खान है, जोहान्सबर्ग है, सोना वगैरह होता है। क्लियर है? ये नीचे नीचे देश में। ये मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा क्या है? बोलो। द्वीप है। ओ थाने कह देगा सिंग सो दिखे नहीं, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंग। ट्रिक याद रखनी है इस सोजी। इरिट्रिया, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, जिबूती, इस सोजी। ठीक है, चलिए अब ऑस्ट्रेलिया बता दें, फिर मैप में सब बातें बता देंगे आपको, चिंता नहीं करनी। देखिए इधर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं जूम करके। ये देखो ऑस्ट्रेलिया बताएंगे आपको। कहाँ चला गया रे? मतलब यूं मोटो को नहीं मैं हो गया नहीं। देखो बिया तो देखो आप नॉर्मली के है कि ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इम इम ई महाद्वीप में, वैसे तो इस महाद्वीप का नाम है ओशिनिया महाद्वीप, लेकिन बाकी है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी, ये छोटा देश है। जना क्या है कि छोटा यहाँ पर काउंटिंग कौन करा, मोटेडो नाम ले लिया। जी हाँ, थाने बताया बताया नहीं। एक एक महिला होंगे, 4 टाबर है, 4 टाबर है, 4 टाबर है, 4 लड़कियां यहाँ मान लो। और मम्मी तो 4 आंगी है, लेकिन सब बड़ी लड़की है, नाम है सोना। मोलाड़ा पूरा के कैसी सोना की माएडी, सो तो सोना है मतलब ये समझ लो ज्यादा ज्यादा नाम तो क्या है। न्यूजीलैंड भी ओसेनिया, ओसेनिया महाद्वीप है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ो देश है नहीं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कह दिया। इनको याद रखो, इसे अंडरडाउन्स कहते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस बोलते हैं, प्यासी भूमि, उत्सृत कुओं का देश, अद्भुत वनस्पति को संसार, अजायब घर के वहां। और थोड़ा याद रखो इधर मरुस्थल है, विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, सैंडी और तनामी। यहाँ ये वाला इलाका इसका क्या है? मरुस्थल है। इधर वाला इलाका, यहाँ एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से नदी निकलती है, मर्रे और डार्लिंग। कौन सी? मर्रे और डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया का ये वाला इलाका है, यहाँ गेहूं वगैरह ज्यादा होती है, किसान वगैरह अठी रहे। ओ कोरो के मरुस्थल है। और भेड़ पालक लोग रहे बन के बोले जेकारू, भेड़ पालकों को क्या बोलते हैं? जेकारू। और अठे जो कंगारू है वो राष्ट्रीय जो जानवर है वगैरह वगैरह। अठे जनगणना बहुत कम है। आपने कितो है? आपने राजस्थान में कितो है जनगणना? कितो है? 200। संध्यान है ऑस्ट्रेलिया में कितो है जनगणना? कितो है? 2। जना बड़ा आदमी मिले ही को नहीं, देखने को नहीं मिले। अठे अठे की है? के लारले साल आयो जत तो थे 3 ही बैठे, आज अब गड़ 5 किया हो। एक गुण है, बोले भाई है। ठीक है, समझ गए बात? आपने जनसंख्या बहुत है। ठीक है, आप मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 2 महीना में ऑस्ट्रेलिया ने बना दे वहाँ। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम लोग रहते हैं, और रहे तो निचले इलाके में ठेठ रहे, है ना। ये सिडनी, पर्थ, कैनबरा, है ना, एडिलेड, ये इधर है, समझ गए? नीचे ऊपर थोड़ा गर्म है नहीं। और मर्रे डार्लिंग इसकी प्रमुख है, और डिवाइडिंग, ग्रेट डिवाइडिंग। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ यहाँ इस नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ क्वींसलैंड प्रांत के पास या समुद्र के अंदर क्या है? मूंगा की चट्टान, जिससे ग्रेट बैरियर रीफ के दुनिया में सब बड़ी मूंगे की चट्टान है। याद रखना गुरु जी, ओ क्या है? ओ न्यूजीलैंड है।
ओके है। न्यूजीलैंड जिसको दक्षिण का ब्रिटेन का और नीचे है, वो भी छोटो सो देश है, बहुत शांति प्रिय लोग रहे बैठे। ये उत्तरी न्यूजीलैंड है, दक्षिण न्यूजीलैंड है। आज जल संधि है के बोला कुक जल संधि, कीवी बांगो राष्ट्रीय जो को पक्षी वगैरह हुए। और अठे एक पर्वत है दक्षिणी अल्पास पर्वत। तो न्यूजीलैंड के अंदर अठे घास के मैदान बोला कैंटरबरी, क्या बोलते हैं कैंटरबरी, क्या बोलते हैं कैंटरबरी, ठीक है। और ओ जो थे देखने लग रहे हो, ओ जो कट है था ध्यान ही नहीं के बोले बताइए थाने क्या बोलते हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, बड़ा है बाइट। थारो थे थारो बट को बॉडी है कहेंगे, मैं थाने बताऊं। अरे इसको समझाने के लिए, बट को बॉडी है नहीं, कई बार टाबर थका तो नहीं, अभी भी बोट दिया कई बार टाबर थका तो बॉडी हुई है, अभी भी के बुढ़ जावा कई बार, कौन बुढ़ेगे हैं, कौन बुढ़े भाई, बुढ़ने ने किया थे मतलब कि है कि थे ऋषा में आ जाओ, थे बोर्ड देखो नहीं बटको, बटको बुढ़ जे बोनलाल, कौन बुढ़े बट को तो टाबर साग लड़ाई के लिए टाबर बोर्ड ले, कई बार है ना थे टाबर ने माले टाबर रोवे, और टाबर ने थे उतारो टाबर उतरेगो नहीं, थे को ना मैं तो कोचिंग जाऊंगा और मैं टाबर ने उतारे ना कोई टाबर के कहीं बोर्ड लियो कट देने की बोर्ड ले बट को इं जे मतलब, ठीक है। फिर कोई पूछे बोले ओके, बोले तो टाबर हो बने बट को बोड़ दियो, बोले हैं टाबर को तो वो है वो तो मोटो है ये लड़ाई मोटी जे बट को। अरे बट इबी ने बोले बाइट, जिया थे कई बारी खाणो खावा जना, कई बारी मतलब कि एक लड़का विशेष तौर में बताऊं, कह मैं एक रोटी को एक टुकड़ो बना लियो, वो पूरी रोटी नहीं है गोल कर सी और माँ की गाल से, और यूं कर गया यूं खासे, फिर भी रोटी की शेप देख क्योंकि है वो ऐसे ही है, ये बड़ा है इसलिए क्या है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बहुत सारी बातें हैं, अब तो टाइम कम है अपने, आज ये वापस बताऊं था सारो खेल के टाइम को, ये सुनो मेरी बात, मैं था दुनिया का मरुस्थल बता दूं। देखिए आपने समुद्र की जल धारा है दो टाइप की है, ध्रुवों से इधर पानी आएगा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएगा ठंडी जल धारा सी जल धारा, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएगा गर्म जल धारा। तो महाद्वीपों का पश्चिम तट है ना, महाद्वीपों के पश्चिम तट ध्यान से सुनना, महाद्वीपों के पश्चिम तट पर हमेशा ठंडे जल की धाराएं चल रही है, महाद्वीपों के पश्चिम तट पर सदैव ठंडे जल की धारा चल रही है। इस धारा का नाम है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा, इसका नाम है, बोलो क्या नाम है, भूल गए, बेंगुला की धारा। किनारे किनारा आने लगे, याद रखो किनारे की धारा, ये हम्बोल्ट की धारा, और ये कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा की वजह से यहाँ गर्म मरुस्थल बन गया महाद्वीपों के पश्चिम तट, मोजाबे सोनारोन ग्रेट बेसिन है ना। और इस दक्षिण अमेरिका में कौन सा मरुस्थल बन गया, आटाका मरुस्थल। यहाँ कौन सा मरुस्थल बन गया, कालारी। यहाँ कौन सा बन गया, सारा। यहाँ कौन सा, सिप्सन, गिब्सन, सैंडी, विक्टोरिया, तनामी। तो महाद्वीपों के पश्चिम तट पर ठंडे जल की धारा प्रभावित होने के कारण और व्यापारिक पवनों की पेटी मारने के कारण लंबे समय से बारिश नहीं होती, इसलिए दुनिया का शुष्क मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम तट पर है। पूर्वी तट पर गर्म जल की धारा बहती है, पूर्वी तट पर अच्छी बारिश होती है, इस बात का ध्यान रखना है। याद रहे जी नहीं, बात सिंपल है। और था एक बात और बताऊं बात तो बोली है बताने वाली, लेकिन टाइम की है कम है, अपन रात को लगाना है, रात कम बची है और गाना के ज्यादा, बदी निकाली कुकड़ी और गानी हाँ थारो मन लाग रात जो लगाई डो नहीं, कौन लगाना होता रात को, झूठ बोल रहे हो, थारो तो लगाई है रात को लगाना कौन, झूठ बोल रहे हो, बहुत राती जो लगाया है थारो भी लगाई सिरे, कौन लगाई डो, बोहरलाल बहुत लगाया है। देखो मैं थाने बताऊं, मैं वापस बता दूं चालू थाने, मैं कुछ जल धारा बताऊं। अठू जल धारा है, भूमध्य रेखा कैसा आएगी, गर्म आएगी, क्या बोलेंगे गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जल धारा ऊपर से आएगी लेब्राडोर की ठंडी धारा। ये धारा जहां मिलेगी तो गर्म और ठंडो पानी मिल सी तो मछलियां नहीं ठीक लाग सी नहीं, भी ठंडो पानी थाने लागे थे नाव ठंडा पानी तो नहीं मतलब कोनी, और ज्यादा गर्म हूँ बैठे कोनी मामलो ठीक ठीक वजह दे पूरो पूरो है, जब नानो सोरो लागे नहीं गिदी गिदी सी वे तो आ मछलियां घटे गिदी गिदी ज्यादा है मतलब घटे,
ई इलाके में ऊपर ठंडो पानी आ जाए नीचों आ जाए गर्म तो मछलियां ने बड़ो आनंद आओ सारी मछली भट्ठे इकट्ठ हो जाए इनमें प्लैंकटन नाम को एक मछलियां को आहार है वो भी आ जाए तो मछली बहुत सारी आ जाए बाकी आ मछलियां नो ठाको नहीं के थे आया आई हो ना तुम्हारी मौत बहुत निकट है। अब ध्यान है इंसान तो इंसान है इंसान है। अमेरिका के पूर्वी तट पर हो तो अठे बहुत ज्यादा मछली पकड़ने वाला जहाज खड़े है मछली पकड़ी और जहाज के माई काट कूट के पंख पांख कर अलग हो गए पैक हो गए सीधो डब्बो ही निकला है बारे हाँ ऐसा ही होता है तुमने नहीं देखा। इसको बोलते हैं ग्रैंड बैंक। क्या बोलते हैं? ग्रैंड बैंक। इधर अंटार्कटिक महासागर है ऐसा करते क्या अंटार्कटिक महासागर में क्या है यहाँ एक सार्गेसो सागर भी है। सार्गेसो क्या है सागर है क्या है सार्गेसो सागर। सार्गेसो समुद्री जो घास है थोड़ा ऊपर उठे बिन तटवीन सागर बोले बिंग अलावा एक बरमुंडा ट्रायंगल है। क्या है? बरमुंडा ट्रायंगल। बटे अंदर तीव्र चुंबकीय क्षेत्र है तो जैसे ही जहाज पानी मां जानते रहे बाहर आते रहे जी कोई जहाजा बिंगमा डूब जा उसको बोलते हैं दैत्य ट्रायंगल त्रिभुज। ठीक है बरमुंडा ट्रायंगल। और ये गल्फ स्ट्रीम जो है ना गल्फ स्ट्रीम ये आगे जाती है। अब आपको पता है कि यूरोप थोड़ा ऊपर पड़ता है तो सर्दियों के अंदर यूरोप को ऊपर लो इलाको यानी बहुत गर्म हो जाए सॉरी ठंडा हो जाता है। ये पूरा इलाका क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है और ऊपर वाला तट जम जाता है। लेकिन भयंकर ठंडी में नीचे से गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधार आती है तो इस बर्फ को पिघला देती है। यूरोप का मौसम भी थोड़ा ठीक ठाक कर देती है इसलिए गल्फ स्ट्रीम को बोलते हैं यूरोप का गर्म कंबल ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। क्लियर है? ऐसे आपको ध्यान रखना। चलिए अब थोड़ी थोड़ी मैं बात बताऊं। ये है गुरुजी क्या है? ये है मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर और ये है रेड सी लाल सागर। तो कहानी क्या है कि यदि सऊदी अरब हूँ जानो है तो पूरी अफ्रीका को चक्कर मार के फिर तुर्की जानो हो तो मिस्र देश सोचो कि वो छोटो सो 150 किलोमीटर को शांतो है यदि वहां पर काट देवा तो जहाज सीधी की है रेड सी भूमध्य सागर आज सी तो वो चक्कर कौन कर पड़ा है कितो फ्यूल जले कितो टाइम वेस्ट है। तो मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाने वाली नहर कौन सी है? स्वेज। स्वेज नहर को भूलना है भूमध्य सागर से लाल सागर। इंग्लिश साइड में आप देखेंगे मान लो अठू ई मैक्सिको ने घटे जाने हटे जाने पेरू तो मैक्सिको के सीधो को नहीं आ सकते पूरा चक्कर मारना पड़तो बहुत दूरी। तो अटे पनामा देश है बन सोचो वहां पतली सी जमीन है काट दी आ बन गई पनामा नहर। किसको मिला रही है? अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को। और कहें तो कैरेबी सागर और उत्तरी प्रशांत सागर। अब जहाज सीधा आज की नहर है पनामा देश की पनामा नहर है इनके अंदर 3 लोग है पास सिस्टम है ऊपर नीचे पानी भरने के बाद में जहाज है खड़ी हुई कई चीजें थनपुरी लोग के पास सिस्टम पनामा में किता है इधर है। तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका अलग कर रही है अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर मिला रहे। वैसे ही स्वेज नहर है एशिया और अफ्रीका को अलग कर रही है लेकिन भूमध्य सागर रेड सी को मिला रही है। अब याद रखना ये कौन सी खाड़ी है? ये फारस की खाड़ी है और ये क्या है? अरब सागर मान लो ओमान है ओमान की खाड़ी है। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को मिलाने वाला ये संकरा मार्ग उसको बोलते हैं हार्मू जल संधि। ऐसे ही सर ये रेड सी है और ये कौन सी है? अदन की खाड़ी है। रेड सी और अदन की खाड़ी को मिलाने वाला ये जल डमरू उसको बोलते हैं बोबल मंडव। क्या है? बोबल मंडव। क्या है? बोलो क्या बोले रे? बोलो रे यार बोलो नहीं कौन आता है कभी पढ़े डो कौन नाम बोब अल मंडव। बोलो किस किस को मिला रही है? रेड सी और किसकी? अदन की खाड़ी। ये कौन सी? ओमान की खाड़ी और हारमुज ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को हारमुज जल संधि। अब मैं तने घास का मैदान बता दूंगी। अरे घास का मैदान अरे भाई घास का मैदान बोलो यदि यहां पर बात करांगा नहीं प्रेरीज घास का मैदान घटे प्रेरीज अमेरिका में प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज ब्राजील में कंपास अर्जेंटीना में पंपास। ठीक है और यूरेशिया यूक्रेन और एशिया यूरेशिया में क्या है? स्टेपी। यूरेशिया में क्या है? स्पेट। हंगरी में क्या है? पुस्टाज। हंगरी में क्या है? पुस्टाज। ऑस्ट्रेलिया में ऊपर वाला है स्वाना ऊपर वाला स्वाना नीचे वाला क्या बोलते हैं? डाउन्स। ठीक है अफ्रीका के अंदर बीच वाला उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान स्वाना और नीचे वाला कौन सा है? वेल्ड। क्या बोलते हैं? वेल्ड। घास का मैदान याद रखना है। बोलो स्टेपी यूरेशिया
पुस्टास, हंगरी, सवाना, मध्य अमेरिका, अमेरिका के नीचे वाला है वेल्ड, इधर वाला क्या है ना, स्वाना, नीचे वाला डाउन्स। न्यूजीलैंड में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? कैंटरबरी। क्या बोलते हैं? कैंटरबरी। कै कंपास, ब्राजील। पै पतंग, पंपास, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में अर्धचंद्राकार गेहूं की पेटी है और यहाँ गेहूं खूब होता है, पशुपालन होता है, मांस वगैरह का निर्यात किया जाता है। और यहाँ भेड़ पालकों को बोलते हैं ग्वांचो। क्या बोलते हैं? ग्वांचो, याद रहे जी के। ठीक है, पशु फार्मों को बोलते हैं एक्टांसिया। क्या बोलते हैं? एक्टांसिया। क्या बोलते हैं? एक्टांसिया। ठीक है, आपने जनजाति पढ़ा, एस्किमो जनजाति घट रहे हैं। एस्किमो जनजाति वो बर्फ के घरों में रहते हैं, बर्फ के घरों को इग्लू बोलते हैं, कयाक मछली का शिकार करते हैं, सील सॉरी कयाक नाव, है ना, और सील मछली, वो एस्किमो यहाँ रहते हैं ठंडे प्रदेश। जैसे ऊपर जाएंगे बर्फ जमती जाएगी। और तो क्या बताएं आपको, कुल मिला के दुनिया की मोटी मोटी बात समझ में आ गई ना? हल्का सा रिवीजन कर लेना, मैंने प्रयास किया है कि जितना टाइम हो। और यदि तुम कहोगे तो कल वाला दिन और लगा देंगे आपके। कल कितनी तारीख है? हैं? कल तो तुम चले जाओगे मतलब। चलो जो भी है, हमने पूरा इतना कर लिया, मोटी मोटी बातें अब थोड़ा सा पढ़ेंगे भी आप तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये तो क्या है कि स्लो स्लो मोशन, फास्ट फास्ट किया है। जब हम स्लो मोशन में करते हैं तो बहुत आराम से करते हैं। एशिया की जैसे एक एक की सारी बातें पढ़ते हैं। आज कितनी हो गई? साइकोलॉजी भी कर लेंगे, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है, फिर आपने आज खूब टाइम दिया। ठीक है, केवल वही करना है, केवल क्लास बंद करनी है।